वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 4:30 हो रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ। अब चलती हूँ, अपना जो रूटीन है वो करती हूँ। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। सबसे मेरा पहला काम होता है कि सुबह उठ के किचन में आती हूँ, पानी पीती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग सबसे पहले गर्म पानी पीते हैं, क्योंकि दोनों लोग मोटापे से ग्रसित हैं और ये मोटापा कब तक ठीक होगा पता नहीं। तो ये देखिए, ये भी आज यही सबसे पहले किचन में पहुँचा है, पानी रख दिए, नहीं तो पहले मैं ही आती हूँ। तो दोनों लोग बात कर रहे थे, उसके बाद फिर और ये तो खड़े होके पीते हैं, पर मैं खड़ी होके पानी नहीं पीती हूँ। मैं चाहे जहाँ बैठती हूँ पर बैठ के ही पानी पीती हूँ, खड़ी होके पानी मैं नहीं पीती हूँ। तो मैं कुछ मुझे नहीं दिखा, यहीं पी ली, यहाँ पी के उसके बाद अब चलती हूँ जो आगे घर का काम करती हूँ। घर का क्या, मैं सबसे पहले आगे हम बाहर झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि ये मुख्य दरवाजे पे सबसे पहले उठते ही झाड़ू पोछा कर देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बरामदे में झाड़ू और पोछा दोनों कर लेती हूँ। और क्योंकि ये मेन गेट है, लक्ष्मी का वास माना जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला काम ये झाड़ू कर लगाना चाहिए। तो मेन दरवाजे के पास मैं लगा, और ये जो आगे दिख रहा है ना, तो ये सूरज भगवान नहीं निकले हुए हैं, इस समय रात है काफ़ी, तो ये लाइट की वजह से ऐसा दिख रहा है। और मुझे खुद ही कैमरे में ऐसा दिख रहा है कि जैसे सूरज भगवान निकल आए हैं, पर ऐसा नहीं है, लाइट है, जो गेट लाइट है वो है, दिख रही है आप लोगों को। तो अभी दिखाती हूँ बुझा के कितना अंधेरा है। तो फिर यहाँ मेरा झाड़ू मैं लगा ली और पोछा झाड़ू पोछा करके उसके बाद बाहर का सबसे पहले मैं आगे जब जो काम आगे करके उसके बाद थोड़ा सा उजाला हो जाता है, जैसे 5 साढ़े 5 तक यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने आगे झाड़ू लगा लिया, पोछा भी लगा लिया। तो उसके बाद फिर अंदर चलूँगी, जो काम है वो करूँगी। उसके बाद स्नान थोड़ी सी लेट करती हूँ, थोड़ा सा लेट करती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू पोछा मेरा हो गया। बाहर का ये लगता है ना कि सबसे पहले मेन गेट आगे साफ बिल्कुल सही रहे। तो यहाँ मेरी झाड़ू पोछा हो गया। उसके बाद मैं आई बाहर, तो मैं सोची ये, और ये देखिए अंधेरा कितना है, गेट लाइट बुझाने के बाद ये इस तरह से अंधेरा रहता है। तो फिर इस समय 5:30 हो रहे थे, तो गेट लाइट की वजह से, और ये जो दिख रहा है ना रेड कलर, वो ऐसे लग रहा है कि सूरज भगवान निकलने वाले हैं, पर अभी सूरज भगवान निकलने वाले नहीं थे, ऐसे ही दिख रहा था। तो मेरा झाड़ू पोछा हो गया। उसके बाद मैं आके यहाँ लगे हाथों फूल भी तोड़ लेती हूँ। फूल तोड़ के उसके बाद तब अंदर चलती हूँ। तो जो अंदर के जितने सारे काम है वो भी करना है मुझे, पर मैं सोची कि आगे फूल वगैरह तोड़ लेती हूँ। ये देखिए इतना फूल मुझे मेरे गार्डन से फूल मिल जाता है हमेशा। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत फूल तो भगवान जी के लिए फूल मिल ही जाता है। इतना फूल लगाई हूँ कि हो जाता है, भगवान जी के लिए मिल जाता है। और ये इस समय तो आधे फूल तो मैं कटिंग कर दिया। और ये सब अब गर्मी के सीज़न में क्या, बरसात में बहुत ही अच्छे फूल खिलते हैं, बहुत सारे फूल मुझे मिलते भी हैं। और इस समय थोड़े से ठंडी में सारे फूल उतना खिल नहीं रहे हैं, और कटिंग भी मैंने सारे फूलों की कर दी है। तो वहाँ मैंने रखा चाय रख के उसके बाद यहाँ कपड़ा तो डेली का धुलती हूँ और डेली फोल्ड करती हूँ। और डेली सुबह शाम को नहीं करती, क्योंकि शाम को जब 4 से 5 बजे यहाँ कपड़ा हटा के लाती हूँ ना, तो मेरे घर में इतने सारे काम हो जाते हैं कि मैं ये वाला काम नहीं कर पाती हूँ। तो ये वाला काम मैं डेली सुबह ही करती हूँ। अक्सर मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि मैं सुबह ही ये काम करती हूँ। तो फिर जितने जो ज़रूरी वाले काम होते हैं शाम को वो सब करने होते हैं, क्योंकि 4 बजे से मेरे काम सारे स्टार्ट होते हैं। गाय भैंस का भी देखना और खाना, पूजा पाठ, बहुत सारे काम होते हैं, वो सब करने लगती हूँ। तो ये वाला काम ना मैं छोड़ ही देती हूँ। सोचती हूँ कि चाय जब तक बनती रहेगी तब तक मैं सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से, और सबकी अलमारियाँ अलग अलग हैं, तो उससे थोड़ा सा सही रहता है। तो यहाँ जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने अपना कपड़ा फोल्ड कर लिया। वहाँ कपड़ा फोल्ड करके उसके बाद फटाफट से आ गई, इन लोगों को निकालती हूँ चाय। आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। तो वहाँ चाय पी के उसके बाद फिर हस्बैंड जी नहाने गए, और मैं और गाय भैंस का करके उसके बाद आई। थोड़ा सा आज था संडे का दिन था, तो मैं सोची अपना भी थोड़ा सा केयर कर लेती हूँ, तो बालों की केयर कर लेती हूँ। तो फिर इसमें ना मेरे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रखी थी, इतना ज़्यादा कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो मैं सोची कि आज कुछ न कुछ करती हूँ। तो फिर यहाँ एलोवेरा में लगा रही थी, और बहुत सारे टिप्स हैं जो घरेलू उपाय करने से ठीक होता है। तो मैं सोची कि लगा लेती हूँ। और इससे क्या होता है ना, अगर बाल धुलने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है बाल। तो मैं यहाँ बाल मुझे आज धुलना था,
इसलिए मैं एलोवेरा लगा के उसके बाद थोड़ा सा चेहरे में भी लगा लिया, क्योंकि इस समय चेहरा भी मेरा बहुत ज़्यादा रूखा रूखा दिख रहा था। और क्योंकि ठंडी भर मैंने कुछ भी नहीं किया, ना चेहरे में ना बालों में। फिलहाल मैं चेहरे में ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ, और इसमें वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा सा मेकअप हो जाता है। मेकअप की वजह से थोड़ा सा चेहरे पे डिफेक्ट आ रहा है, नहीं तो मैं कभी भी कोई भी मेरा ना क्रीम फिक्स था, ना तेल फिक्स था, ना शैम्पू, ना कुछ भी। मेरा ये नहीं है, जो मिल जाए वो लगाती हूँ। पर वीडियो की वजह से चेहरे में थोड़ा सा कुछ बदलाव आ रहा है, तो उसके पहले केयर कर लेना चाहिए। तो वहाँ से मैं सब कुछ करके आ गई, यहाँ बाल वाल धुली और फिर उसके बाद आ गई सीधे पूजा करने। अभी बाल को भी नहीं झटका, पर कान्हा जी मेरे भूखे थे तो मैं आ गई यहाँ। अपने कान्हा जी को नहलाया धुलाया, उनको कपड़ा पहनाया बड़े प्यार से, और हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल तैयार हो गए। तैयार करके इनको बैठा दिया, इनकी पगड़ी लगा के, इनको सब अच्छे से इनका ज्वेलरी पहना के सब कुछ करके इनको बैठा दिया इनके आसन पे। अब करने लगी पूजा आरती करके, और आगे इनको खिलाऊंगी, भोग लगाऊंगी। उसके बाद आगे यहाँ फूल रखा, फूल रख के इसी तरह से पूजा करके उसके बाद फिर आगे काम बढ़ता है मेरा। सबसे पहले नहाने के बाद सीधे सीधे मैं भगवान जी के पास आती हूँ, तो वहाँ पूजा करके। और जितने इस समय 3 से 4 दिन में कान्हा जी का ड्रेस एक भी नहीं धुली थी, तो बहुत सारे ड्रेस हो गए थे इनका धुलने के लिए। तो मैंने धुल के उसके बाद सोची कि धूप निकल आए हैं तो यहाँ पूरे कपड़े को डाल देती हूँ धूप में, तब तक सूख जाए। और धूप बहुत अच्छी खिली थी, तो मैं सोची कि इनका स्वेटर वगैरह सब अब डाल देती हूँ धूप में। और डाल के उसके बाद ये देखिए, आज था संडे। संडे को मैं नींबू मिर्चा टांगती हूँ, हर संडे टांगती हूँ, नहीं तो एक आध बार चला भी जाता है, पर इस समय नहीं चल पा रहे हैं, 1 हफ्ते भी नहीं चल पा रहे हैं। और ये क्यों टांगती हूँ, इसलिए नज़र के लगने के लिए नहीं। ये होता है कि बाहर दरिद्रता, और ये मैं कहानी बता चुकी हूँ 1-2 बार। तो जो दरिद्रता होती है ना, वो बाहर से नींबू मिर्ची खा के बाहर ही रह जाती हैं, अंदर घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए ये सुख समृद्धि, अपने घर के सुख समृद्धि के लिए टांगा जाता है। इसके लिए नींबू मिर्चा टांगते हैं लोग, और मैं तो बहुत ही पहले से ही टांगती हूँ। कम से कम मुझे ये करते हुए 4 से 5 साल हो गए। मैं अगर मेरा नींबू मिर्चा सूखा ना, तुरंत मैं उसे हटा के तुरंत फिर से नींबू मिर्चा टांग देती हूँ। ये देखिए, मेरा सब काम हो गया, नहा धोली, पूजा पाठ हो गया, चाय हो गई। अब चल रही हूँ, दाल में रख के गई थी स्नान करने। दाल मेरी पक गई है, अब फटाफट से चलती हूँ, चावल डाल देती हूँ, और सब्जी रोटी बची है बनाना। और अभी कंघी नहीं की हूँ, थोड़ा सा बाल सूख जाए उसके बाद कंघी करती हूँ। गीला बाल था तो मैं सोची ऐसे ही क्लचर आगे लगा के चलती हूँ, आगे किचन का काम ख़त्म करती हूँ। और सारा हो गया है, अभी कपड़ा धुलना बाकी है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा दी हूँ, वो साफ हो रहा है, अब उसे डालना है और खाना बनाना है। हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। अभी बहुत सारा काम करना है, देखती हूँ आज क्या क्या हो जा पाता है। सोच रही हूँ कि आज जो पेंडिंग काम बचे हुए हैं, जैसे ब्लाउज सिलाई करना, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि मेरे अभी नहीं हो पा रहे हैं, वो मुझे करना है। आज सोच रही हूँ कि अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना लेती हूँ, पर देखती हूँ लाइट कैसे दिख रही है भाई, कैमरा कैसे, क्या हो रहा है इसमें। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। कैसे लाइनिंग दिख रहा है इसमें। किचन का जैसे ही काम ख़त्म हुआ, उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल रखी थी, तो इस सारे कपड़े को आगे डालती हूँ धूप में, ताकि सूखता भी रहे। और सही समय पे डाल दो ना तो सूख जाता है, सही समय पे तो अच्छा रहता है कि पूरा कपड़ा उठा के अगर टाइम रहे तो फोल्ड भी कर लो। क्योंकि आज बहुत सारा कपड़ा था और मैं सुबह से ही लगी थी, अपना घर का जो काम था ना वो भी कर रही थी, और भाग भाग के कपड़े भी वॉशिंग मशीन से निकाल रही थी, फिर से डाल रही थी, फिर दूसरा निकाल रही थी, ऐसे ही कर रही थी। तो सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं, और कुछ कपड़े मैं रखी हूँ, अभी डाली हूँ वॉशिंग मशीन में, धुल भी रहा है। तो ये सोच रही थी कि ये वाला जो काम है, ये वाला कपड़ा वाला, वो भी हो जाए फटाफट से, तो अच्छी बात है। अगर समय से काम हो जाता है ना, तो जो सुकून है वो बहुत ज़्यादा ही मिलता है। जो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ ना, तो सारे काम बहुत ही अच्छे टाइम पे हो जाते हैं,
और घर की जो सुख समृद्धि बनी रहती है। और जो हमारे छोटे छोटे उपाय हैं वो ज़रूर करना चाहिए, जैसे नींबू मिर्चा का हो गया, या तो मैंने जैसे कूड़ा भी और बहुत चीज़ बता रखा है कि घर की जो सुख समृद्धि है तो वो करना चाहिए, ये सब करना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी वो जो है तो वो हम महिलाओं को, हर महिलाओं को करना चाहिए। और पहली बात तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं सारे काम मेरे जितने घर के थे वो हो गए, 2-4 काम बचे थे, पर मुझे ये भी काम बहुत ज़रूरी था इसमें, क्योंकि मुझे ये मैं ब्लाउज़ सिलाई की थी, पर मुझे ये मैं अभी इसमें काज नहीं की थी, तो मैंने काज कर लिया क्योंकि इसका मुझे करना था, थोड़ा सा ऐड करना था। तो ये साड़ी मुझे बहुत ज़रूरी थी पहननी, तो फिर मैं सोची आज इसे कंप्लीट करके ये साड़ी पहन के इसका कर देती हूँ। तो उस समय ये देखिए, इस समय दोपहर का टाइम था, वो भी काम मैंने कर लिया। करने के बाद बच्चों की फरमाइश थी कि बर्गर खाएंगे, तो फिर मैं यहाँ लग गई बर्गर बनाने में। तो फिलहाल मैंने ब्रेड को सेक लिया है, आलू भी तैयार कर लिया था, टिकिया बनाने के लिए सारे काम कर लिया था। अब प्याज और खीरा और ये टमाटर ये कट करके बनाऊंगी बर्गर। तो फिर जो होता है ना कि बच्चों का जो मन कर गया तो वो बोलेंगे ही। इसमें छुट्टी का टाइम चल रहा है ना, तो बच्चों की भी अलग अलग डिशें होती हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा मेरी बिटिया भी हेल्प करा लेती है। तो ऐसा नहीं है, जैसे मैं जब तक ब्लाउज कंप्लीट किया और साड़ी पहन के थोड़ा सा वो ऐड किया, तब तक मेरी बिटिया यहाँ आलू रख दी थी, बॉयल हो गया था। उसके बाद मैं आई मिक्स करके इसे तैयार कर दिया मसाला इसका। तो अब टिकिया बनाने के लिए अब फ़िलहाल ये टमाटर और प्याज ये सब कट करके आगे कर लूँगी किचन की सफाई करने के बाद मैं बनाऊँगी बर्गर। तो अगर किचन गंदा रहता है ना तो बहुत उलझन सी होती है, तो मैं इसके लिए काम के साथ साथ किचन को भी साफ़ करती जाती हूँ। तो जो सुकून वो अच्छा लगता है और सुकून भी मिलता है और किचन में रहने का मन भी करता है। अगर किचन गंदा होता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैं फटाफट से साफ़ सफाई करने लगी। जितना बर्तन था मैं सोची आगे ये बर्तन धुल के हटा देती हूँ, नहीं तो फिर एक बार फिर नाश्ता बन जाएगा, खाएंगे तो फिर से ज़्यादा बर्तन हो जाएगा। तो इसलिए मैं जितना बर्तन था यहाँ से हटा दे रही हूँ। उसके बाद फिर से नाश्ता बनेगा तो फिर से हो जाएगा उतना ही बर्तन। तो मैं यहाँ फटाफट से बर्तन धुलने लगी और धुल के उसके बाद मेरा बेटा कुछ न कुछ वो कर ही रहा था, क्योंकि उसे वो पोहा बनाने लगा। और ये लोग की ना पता है, एक तरफ मैं बर्तन धुलती जाती हूँ, एक तरफ ये लोग बर्तन और फैलाते जाते हैं। तो वो अभी मेरा बर्गर बन के तैयार ही हो रहा था, तब तक वो इतने में पोहा बना के वो खाने लगा। हमारे बच्चे का ये होता है कि वो कुछ न कुछ उनको चाहिए खाने के लिए, और उनके चलते मैं भी खा लेती हूँ। और जबकि मैं इसमें अपना वेट कम करना चाहती हूँ, पर वेट कैसे कम हो, जब तक बच्चे हैं ना तो बच्चे के लिए बनाओ कुछ ना कुछ, तो फिर खा लो। तो अगर बच्चे जब जाएंगे ना तभी डाइट में कर पाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल कोई पता नहीं है बच्चों की स्कूल खुलने का, क्योंकि 12 तक तो बंद हो गई स्कूल फिर से। और फिलहाल हमें लगता है कि और ये आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हमारे प्रयागराज में हो रखी है। भीड़ की वजह से कहीं कोई न जा पा रहे हैं, न कोई स्कूल भी कोई कुछ खुल रहा है। बहुत ज़्यादा इस बार बच्चों का नागा हुआ, बहुत ज़्यादा, कम से कम 2 महीने से स्कूल बंद है बच्चों की। तो फिर इसलिए कुछ न कुछ ये लोग खाते हैं, तो इनके उसमें मैं भी खा लेती हूँ। तो फिर इस समय मेरा मोटापा तो नहीं कम हो पा रहा है। और फिलहाल मैं जो पानी वगैरह पीती हूँ वो सब करती हूँ। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा गंदगी लगी, और तो थोड़ा हर किचन का हर कोना में साफ़ करती रहती हूँ और टाइम पे। तो ये कोना मुझे थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, तो मैं सोची ये कोना साफ़ कर लेती हूँ। तो थोड़ा करके साफ़ कर लो ना तो किचन ऑटोमेटिक अपना साफ़ रहता है। तो मैं ये कोना आज मुझे थोड़ा सा लगा कि गंदा दिख रहा है, तो मैं यहाँ साफ़ करने लगी। और साफ़ कर दो ना तो फिर डेली का साफ़ करते जाओ ना तो एक साथ नहीं साफ़ करना होता। तो मैं डेली का डेली ऐसे ही थोड़ा अपना काम करती जाती हूँ। जो कोने का काम रहता है ना तो एक साथ करो तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें फ़िलहाल होली भी आने वाली है, तो फिर थोड़ा करके कर लूँगी ना तो ठीक रहेगा। किचन का तो डेली का साफ़ सफाई है, तो ये तो डेली ही करना पड़ता है। ये किचन अगर गंदा रहता है तो फिर हम गृहिणियों का काम जो है ये ज़रूरी होता है कि जो हमारे जो घर की सुख समृद्धि के लिए किचन है पूरा घर ही क्लीन रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिलहाल मैं अकेली हूँ और मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि मैं कोशिश करती हूँ कि अपना घर सही रखूँ,
पर होता है ना कि एक लोग और काम इतने सारे, मेरे पास गाय भैंस, फिलहाल गाय भैंस तो गाय भैंस, और यूट्यूब के बहुत सारे काम होते हैं, यूट्यूब के भी इतने सारे काम हो जाते हैं, और फिलहाल गाय भैंस और घर की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं ना, निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो वो मेरा साफ़ हो गया। और इधर मैं बर्गर बना रखी थी, पर मैं वीडियो ज़्यादा नहीं शूट की और आप लोगों को फ़िलहाल रेसिपी नहीं बताई किसी चीज़ का, क्योंकि अगर रेसिपी बताने लग जाओ ना तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाता है, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे मेरा वीडियो देख देख के। तो यहाँ मैं बर्गर मेरा तैयार हो गया, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म बर्गर खाने। तो फिलहाल मैं तो चली खाने, और यहाँ रख देती हूँ आगे चाय, ताकि खाते तक में मेरी चाय पकती रहे। मेरी चाय फेवरेट है, मैं कम से कम 2 से 3 या 4 भी मेरे साथ इस समय ना गर्मी में ठंडी में 4 बार भी चाय हो जाता है। और फिलहाल मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और वेट कैसे कम होगा, वेट कम करना भी चाहती हूँ और चाय भी कम नहीं कर रही हूँ इस समय। फ़िलहाल 4 बार हो ही जा रहा है, और गर्मी में सोच रही हूँ गर्मी में बिल्कुल चाय छोड़ दूँगी, कम से कम 3-4 महीने के लिए छोड़ के देखती हूँ, वेट शायद कम हो जाए। और मैं वेट कम करना चाहती हूँ, और किसी के पास और कोई उपाय हो तो बताइएगा कमेंट करके कि कैसे वेट कम करूँ। और मैं क्योंकि मेरा जितना था मैं 60 kg लाना चाहती हूँ। और यहाँ मेरी चाय पक गई, और आप लोग भी आइए गर्मा गर्म चाय और बर्गर खा लीजिए। यहीं अपने ब्लॉग का करती